और भी ऐड करिएगा। हरगोविंद अरोड़ा जी भी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर हैं। हरगोविंद जी, ये मुद्दा क्या वाकई और लंबा चलता जाएगा? अब ये मैं अगर क्रेडिट देना चाहूं किसी को तो खैर, अपने चैनल को तो मैं क्या ही दूं, हम तो करते रहते हैं, हम तो योद्धा हैं ही भाई, हिंदुत्व का मुद्दा हम उठाते रहते हैं। लेकिन छावा मूवी जब आई उसके बाद ही तो एक बार फिर से एक रिमाइंडर की तरीके से, जैसे फोन में अलार्म बजता है कि हाँ इतने बजे उठना, एक रिमाइंडर आ गया। तो बार बार ये औरंगजेब के मुद्दे पर क्या फिर से एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है? इस पर कोई कार्रवाई करने का भी कोई प्लान है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए, अब्बू औरंग की जेब में विवाद तो सारा वहां से शुरू हुआ ना, और ये योजनाबद्ध तरीके से शुरू किया गया। हाँ। दूसरा, हाँ। हमारे मुस्लिम स्कॉलर साथी बैठे हैं, बड़े विद्वान पुरुष हैं, जो ये इतना महिमा मंडन औरंगजेब की दयालुता का कर रहे हैं। अरे वो तो औरंगजेब भी नहीं बोलते, कुछ आगे पीछे जोड़ के बताते हैं, पता नहीं वो फिर से पूछेंगे, उनको बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन हाँ बोलिए। मैं उस जिस दयालु औरंगजेब की बात कर रहे हैं उनका एक उदाहरण देता हूं कि शाहजहां को जो उनके पिता थे, लाल की आगरा के उन्होंने कैद किया था, तो 2 रोटी के साथ आधा मटका भर पानी पूरे दिन के लिए देता था। तो बादशाह ने सिपाही को कहा कि अपने राजा को, अपने बादशाह को कहो कि गर्मियां आ गई है, मेरा पानी बढ़ा दे। तो औरंगजेब ने अपने पिता को कहा, इतने पानी में रहना सीखो। तो शाहजहां ने सनातन का सम्मान करते हुए औरंगजेब को कहा था, शाहजहां ने भी सनातन का सम्मान किया और औरंगजेब को कहा, ए पिसर तू अजब मुसलमान, बाप इधरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन हिंदवान सदबान, मैं देहांत पिदरे मुर्दाशवा दायम आप। ए पिसर, ए मेरे बेटे, तू कैसा मुसलमान है? जिस हिंद पे हम राज कर रहे हैं, यहां तो पुरखों को मरने के बाद भी पानी दिया जाता है और तू अपने जिंदा बाप को प्यासा मार रहा है। ये दयालु हैं इनके औरंगजेब। एक आक्रांता, एक आक्रमणकारी का यदि गुणगान करेंगे तो देश में किन नपुंसकों की फौज पैदा करेंगे हम? ठीक। उस महान शूरवीरों के देश में जहां योद्धाओं का महिमा मंडन पूरे विश्व में हुआ, और छत्रपति शिवाजी महाराज से औरंगजेब की तुलना कैसी? औरंगजेब तो छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों की धूल भी नहीं बन सकता। बिल्कुल। और रंगून में जो बहादुर शाह जफर की कब्र है, क्या कभी इन्होंने उसका कुछ जाकर हालचाल पूछा? जो ये छाती पीट रहे हैं आज औरंगजेब की कब्र को लेकर, और ये तो अवसर है। देखिए, इतिहास ने, समय ने इन्हें अवसर दिया है। इनके पूर्वज इच्छा से इस्लाम कबूल नहीं कर गए थे, उन्हें भी बलपूर्वक या भय से इस्लाम कबूल कराया गया। तो कैसे वो औरंगजेब इनका हीरो हो सकता है? जिसने तलवार के जोर पे ही इनका धर्म परिवर्तन कर दिया। आज तो इतिहास ने अवसर दिया है, पूर्वजों की गलती सुधारें। आप हंस रहे हैं, आप हाजी नाजिम जी, आप सोचिए आपका औरंगजेब जैसा बेटा होता तो आपका क्या होता? आपको कैद करके रख देता हूं, ठीक है? हाजी नाजिम जी, आप जवाब पक्का दीजिए, पर ये भी बताइएगा आपको औरंगजेब जैसा बेटा चाहिए क्या? मतलब कि भैया छोटे छोटे दूसरे भाई का वो गर्दन काट के वो थाली में परोस के दे दे बाप को। सोचिए, महिमा मंडन कर रहे हैं आप, उसका नाम लेने से पहले भी आगे पीछे लगा रहे हैं, लेकिन सोचिए ऐसा बेटा अगर आपका हो जाएगा तो क्या क्या जीवन बचेगा? इसलिए तो कहते हैं इतिहास में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। चलिए हाजी नाजिम जी, आपको पहले मौका देते हैं, फिर अशोक तिवारी जी भी हैं, सुशील सैनी जी भी हैं, विक्रांत चौहान जी भी हैं। हाँ, देखिए, जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता बार बार बोल रहे थे कि, और कि भाई ये साइकोलॉजिकल चेंज होता है, ये एक 10 साल के अंदर नहीं पता लगता। चलिए इस पर और जानकारी के लिए, और हरगोविंद अरोड़ा जी पहले आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर सुशील जी। कांग्रेस की समस्या है कि जहां भी देश के स्वाभिमान की बात, तो कांग्रेस ये पता नहीं कहां से मुद्दे उठा लाएंगे कि शिक्षा, रोजगार, अर्थव्यवस्था। अरे भाई, हम ये इतिहास में आप क्या शिक्षा दोगे? क्या देश के जो बच्चे हैं, आने वाली जो देश की पीढ़ी है, वो स्वाभिमान से ना जिए? और ये तो देश का इतिहास, हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ना चाहिए। और जो शौर्य होगा, जो स्वाभिमान होगा, उस पर तो गर्व मुसलमानों को भी होगा ना, उनके बच्चों को भी और हिंदुओं के बच्चों को भी। और मुसलमान के बच्चे जब इतिहास पढ़ेंगे मदरसों से निकलकर, कोई तो उन्हें पता चलेगा कि उनके पूर्वजों का तलवार के जोर पे किसने धर्म परिवर्तन करवाया था। आदिकाल में वो भी तो सनातनी थे। ठीक है, एक क्विक रिस्पॉन्स हाजी नाजिम जी आपका पहले, कि भाई ये इतिहास अगर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो उनका भी तो भला है। हाँ, देखिए शिवम भाई, देखिए अभी यहाँ पर बात कर गई थी तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बाप को कैद में डाल दिया था। तो देखिए शिवम भाई, मैं आपको एक चीज बता दूं
मैं क्या मगध के राजा अजात शत्रु ने भी अपने पिता, मगध के राजा की बात कर रहा हूँ जो अजात शत्रु है, उन्होंने अपने पिता विमर्शक की हत्या कर दी थी राजपाट हासिल करने के लिए। उसके बारे में आप लोग जिक्र नहीं करेंगे। अरे सुन लीजिए हरगोविंद जी, मैं तो देखिए मैं तो फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि अभी मैं देख रहा था कि सुन लीजिए, अभी मैं देख रहा था, सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह के साथ जो उनके सेनापति भाई सेनापति छोड़ो, इस बात को तो मानिए सेनापति हिंदू थे। और भाई आप लोग जो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज अच्छी शिक्षा लो, दिमाग की खिड़कियां खुल जाए। हुमायूं भाई इन सब चीजों से तो बाहर निकल जाइए। होगी न केवल भारत, अपितु पूरे विश्व में आप कैसे चल पाएंगे? आप इन चीजों से बाहर निकल कर नहीं आएंगे क्योंकि आप लोग समान धारा के विपरीत तो चलेंगे फिर आप। जो भारत के सुन लीजिए, जो भारत के अंदर एक नैरेटिव फैला है, आप अपने बच्चों को भी अब्दुल हमीद, एपीजे अब्दुल कलाम बनाना चाहते हैं या औरंगजेब? आप इसका जवाब दीजिए। आप इसका जवाब नहीं देंगे देखिए, क्योंकि आपको गर्व पे नहीं होगा, केवल औरंगजेब पर, क्योंकि आपने देश की भावनाओं से आपने देश के सम्मान को धुलू, यही केवल एक मात्रा। औरंगजेब रहमतुल्लाह के बारे में कुछ जिक्र कर रहे हैं। अरे बोलिए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में बताते हैं जो हमारे आइडियल है। हम वीर अब्दुल हमीद को भी बताते हैं जो हमारे अपने आइडियल है, जिन्होंने पाकिस्तान के वो आपका हीरो हो गया। अरे वो हमारे आइडियल है। आप सुनना ही नहीं चाहते। महात्मा गांधी जी हमारे आइडियल है। भाई आप लोग नफरत की बातें बहुत करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि देश का जो नफरती जो इस तरीके का